नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग प्रदेश न्यूज़ और मैं आपके साथ हूँ रंजन कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भागलपुर जिला के साकुंड प्रखंड के गोबनाय पंचायत भंडारवन गाँव में। यहाँ 2 पक्षों में के बीच जो मारपीट हुआ है, क्या कुछ हुआ है, वो सारी खबर आप तक मैं पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा और नाम तरुण कुमार सिंह है। अच्छा। मेरा घर भंडारवन है। हुँ। ये कैसे घटना हुआ? ये घटना गाय के रास्ते में जोड़ने के कारण हुआ। हुँ, ये मेरा आंगन है। मेरा अच्छा। आंगन होके गाय को लेके जाता है। तो अगर लेके जाना है तो जाइए, मारता है गाय तो उसको पकड़ लीजिए, धीरे धीरे लेके जाइए। वो वहीं बिहार में खोल देता है, रपेट देता है। अच्छा, मारने वाला का नाम क्या था? नाम मारने बताइए। वाले का नाम सुजीत कुमार सिंह वो है। कहाँ के हैं? वो भागलपुर कटघर के निवासी हैं। उसके पिताजी का नाम है। वो रहते अभी कहाँ हैं? अभी रह कहाँ रहे हैं? वर्तमान में हमारे चाचा के यहाँ रह रहे हैं, श्यामबरन सिंह के यहाँ। कितने दिन से रह रहे हैं? ये बचपन में यहाँ पढ़ते लिखते थे, इनके हुँ, पिताजी छोड़ के गए थे, तब से आते जाते हैं, हुँ। यहीं रहते हैं अभी। अच्छा, अच्छा। वर्तमान में चाचा मेरा डेट कर गया। हुँ। अब ये कहता है मैं पुष्पुत्र हूँ। अच्छा, अब अच्छा। पुष्पुत्र करके दावा करता है हुँ, हुँ। हमारे पास। और क्या ये कुछ घटना हुआ था उस दिन? कब का ये घटना है और क्या कुछ हुआ है? वो सारी चीज़ बताइए आप। घटना कल का सुबह का घटना है। हुँ। गाय को वहाँ पे जोड़ के रखे थे ये, जो कि मोबाइल वीडियो में हमें है, देख लीजिए। अच्छा, वो हम हाँ। बाद में देख लेंगे। तो और हमारा बच्चा बुतरू जाता है तो उसको बोला कि आप गाय को हटा लीजिए वहाँ से। हुँ। बच्चा बुतरू कैसे जाएगा? हुँ, हुँ। तो इसने में वो सब वहाँ से पहुँच के मेरे घर घुस के मारपीट करना चालू कर दिया, तोड़ फोड़ देखिए सब कुछ किया हुआ है। क्या कुछ-कुछ तोड़ा है? थोड़ा-सा दिखाएँगे? देखिए ना, आइए थोड़ा-सा हम दिखाते हैं कि जो दबंगों के द्वारा जो मारपीट किया गया है, वो क्या कुछ घटना को अंजाम दिया है, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हालाँकि ये जो व्यक्ति हमारे साथ जो बाइट जो दे रहे थे, यही वो पीड़ित आदमी है और इन्हीं के फैमिली में से किसी महिला को जो है निर्वस्त्र करके मारा गया है। और क्या कुछ ये भी महिला महिला को भी हैं। बहुत मारे हैं सर। अच्छा थोड़ा डर से। ठीक है, हम इनका भी लेंगे और फिलहाल हम दिखाना चाहते हैं कि जो दबंग व्यक्ति के द्वारा जो इनके घर में आकर के घर में घुस करके मारा है ना? घर में घुस करके सर हम लोग अच्छा। भाग गए सर। हुँ। तो दूसरे के घर में जा करके खींच के ये महिला को, इससे पूछिए ना सर, ये महिला अच्छा, एक उनसे पीड़ित भी है। हम पूछेंगे। तो थोड़ा-सा दिखाइए, चारों तरफ देखिए से वीडियो लीजिए और कहाँ वो अपराधी कहाँ आए थे और वो कहाँ अपराधी और यहीं आए थे सर। और तो मेरा घर बाल घर को बच्चा थोड़ा-सा सब डर दिखाइए। में डर से घर में घुस गया आ जाओ सर। कने। हम पानी चलाते हैं सर। जलापूर्ति में रहते हैं, सजोर थाना के पास। तो अच्छा। हम वहीं पे कल मुहर्रम था सर, पानी के उनके लिए मारा हमको किनको है? मारा इनको है सर। अच्छा, और किनको मारा है? और एक को मारे हैं, वो अभी लेडीज जो है मायागंज में भर्ती है सर, फांसी लगा लिया है। वो मार के इतना मारा ना सर, दहशत से वो जो है कि अपना फांसी लगा लिया। वो कपड़ा खोल के निर्वस्त्र कर दिया उसको। रोड पे वो जा रही, बताइए। वो अमरपुर जा रही थी सर टोटो से। तो दबंग सुजीत कुमार ने उसको, टोटो को रोक दिया। और ये कब का घटना ये है? कल का कल घटना है। शाम का? कल शाम का 3 बजे अच्छा। का। तो आप भी आइए इधर। आप इधर आइए। टोटो टोटो रोक के हुँ, उससे उसको खींच के हुँ। उसका पूरा नंगा कर दिया सर। और हम घर मारपीट में भी नहीं किया। थे, वहाँ कैसे क्या हुआ हॉस्पिटल में थे। बताइए? हम देखे ना, हम लेकिन हॉस्पिटल में थे और हुँ। उसको पूरा गांव समाज में बोला कि देखिए ऐसे ऐसा सब बात है, सब बच्चा अब उतरे और हुँ। साड़ी आप खोल लोग के सब उसके, देख रहे थे? हाँ ये सब लोग देखे हैं। हाँ, आइए, आइए। सब हम देखे, देखे पूरा कपड़ा रोड खोल पे दिया है। इधरे से बताइए पूरा ऐसा साड़ी कौन खोल दिया करना था। चाहिए? क्या कुछ और घटना यहाँ के जो मौजूद थे तमाम सारे महिलाएँ भी उस जगह घटना के टाइम पे मौजूद हुआ करती थी। वो सारे देखे हैं और इन लोगों से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं और सारी खबर आप तक पहुँचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और बताइए कौन देखे कौन-कौन? आप सब हम मौजूद देखे, थे? हम अपने क्या से देखे। घटना हुआ था बताएँगे थोड़ा एक-एक करके? साड़ी घिंचा था हुँ, टोटो पे। हुँ, टोटो खड़ा करके उसके बाद उसको घींच के वहाँ से मर्द था। हुँ। तो घींच के नाम बाद नाम साड़ी बताइए घींच ना, ली। नाम बताइए ना। सुजीत नाम है। अच्छा, वो यहीं के हैं। हम यहीं के हैं। और उसके बाद क्या किया? हाँ, पूरा ब्लाउज ही फाड़ दिया था। ब्लाउजो फाड़ दिया था। पूरा कर दिया। यहाँ जो भी घटना हुए थे, सारे महिलाएँ मौजूद थे। मैंने आपको सारे महिलाओं से रूबरू कराया और जो वो दबंग व्यक्ति घर में आकर के क्या कुछ किए थे, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आ जाओ थोड़ा-सा दिखाओ, कहाँ कुछ किया था घर में, कहाँ-कहाँ वार यहाँ किया था पे थोड़ा? वो औरत रात में फंसरी लगा लिया सर, मायागंज में ले गए। अच्छा,
वो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। आपको मैं दिखाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो औरत क्या करेंगे जिंदा रह के? जिस औरत को जो है मारा गया दबंग व्यक्ति के द्वारा, वो शर्म से, हालाँकि वो उसे निर्वस्त्र होकर के मारा गया था। वो शर्म के मारे जो है अपने घर में वो आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालाँकि यहाँ पे ये थोड़ा-सा देखिए, ये हालाँकि ये देख सकते हैं, वहाँ पे वो फसरी लगाई थी। तो जो घर के और अन्य सदस्य थे, उनके द्वारा, उनके प्रयास के द्वारा उनको बचाया गया। आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। कानून नाम का भी इस देश में कोई चीज़ है, संविधान भी है। इसके लिए उसे घर के सदस्य के द्वारा उसे बचाया गया। दबंगों के द्वारा जो मारपीट किया गया घर में घुस करके, हालाँकि वो सामान को भी आप देख सकते हैं किस तरह से तोड़-फोड़ किया है। ये कुर्सियाँ था और इसे तोड़ तोड़ दिया। और यहाँ पे शायद ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ चूल्हा था खाना बनाने वाला, खाने बनाने का यहाँ पे, और उसे भी तोड़ा गया। दबंगों ने क्या उपद्रव मचाया है, वो सारी चीज़ मैं आपको लाइव कैमरा पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमला किया है, वो आकर के यहाँ पे भी संदूक है, ये लकड़ी का संदूक है और इसे भी तोड़ा गया है। शायद ये थोड़ा-सा ताला दिखाओ, आ जाओ। हालाँकि मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये इसमें ईंटा मारा गया है और यहाँ पे ईंटा मारा गया है और ईंटा से हालाँकि ये टेढ़ा हो गया है। इसको तोड़ने का प्रयास किया है। यानी कि घर में घुस करके वो दबंग व्यक्ति जो है काफ़ी उपद्रव मचाया। और मैं यहाँ के और कुछ अन्य लोग से मैं आपको रूबरू कराता हूँ और उन्होंने क्या कुछ किया है, सारी बात आप तक पहुँचाने का मैं प्रयास करूँगा। तमाम सारी चीज़ आप तक पहुँचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ-जहाँ भी दबंग व्यक्तियों के द्वारा उपद्रव मचाया गया था। आइए थोड़ा-सा, कौन है? आइए, कोई आइए। ये घर किनका है? अच्छा, यहाँ यहाँ आपके देवर का है और ये आपका है ना? हाँ, मेरा यहाँ पे भी वो आए। हाँ, यहाँ पे भी आया है, संदूक तोड़ दिया। यही वाला है। और संदूक लाइट-वाइट है क्या? लाइट मैंने जला था। हालाँकि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे भी आकर के दबंग ने जो है यहाँ पे भी उपद्रव मचाया है और संदूक को तोड़-फोड़ किया है और धमकियाँ भी दे रहा था। और क्या कुछ किया था? काट देंगे उन लोग को बच्चा सबको। सबको बोला कि इधर जो आएगा ना तो सबको धक्का देंगे पकड़ के। यही बोल रहा था। क्या बोल रहा था? बच्चा सबको हाँ, काट देंगे बच्चा सबको। हम भी गए थे छोड़ने के लिए गोतनी को, गाड़ी में चढ़ाने के लिए घींच के और सुचित कुमार लंगा पूरे कर दिया उन लोग को। अच्छा, हम वो किनका, वो जो जिन महिला को उस तरह से किया गया, उनका नाम क्या था? रेणु देवी, रेणु देवी। हाँ। उनके पति का नाम? बादल कुमार सिंह, बादल सिंह। बादल सिंह क्या करते हैं? चौमीन का अच्छा, दुकान है। वही बादल सिंह है। हाँ, उसी का है। सारे खबर आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास किया। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, हालांकि वो इस मैटर में, इस कहानी में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए ग्रामीण से आपको रूबरू कराता हूँ। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए और कैसे ये घटना हुआ। हालांकि महिलाओं को बताया जा रहा है कि निर्वस्त्र करके मारा गया है, तो ये कैसे सब घटना घटा और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम दीपिका सिंह है और मैं यहीं पे रहती हूँ। तो जिसके बारे में बताया जा रहा है, ये मेरे घर कल आई। इसे अपने बेटे को छोड़ने के लिए और भाई को छोड़ने के लिए अमरपुर जाना था। तो ये मेरे पास आके बोलती है कि दीदी कोई गाड़ी है तो आप मुझे बताइए, मुझे मतलब अपने भाई को छोड़ने जाना है। तो मैं ठीक है भाई, गाड़ी है, मैंने बता दिया। वो लड़की घर से बाहर निकली और जैसे नाम आपको बताया गया है सुदेश सिंह और उनकी वाइफ, वो बाहर निकली। वो टोटो में बैठने के लिए, उसने अपना एक बच्चा लिया हुआ है गोद में, एक बच्चा गोद में और एक बच्चा साइड में और एक बच्चा चल रहा है। वो उसने पिनअप करा हुआ था, साड़ी खींच के और उसे मतलब ओपन कर दिया और ब्लाउज फाड़, मतलब जब साड़ी उसका खींचा तो यहाँ पे पिन था, यहाँ पे पिन था, तो ये ऑटोमेटिक बात है, ये खुलेगा। ये पूरा साइड खुल गया। वो बेचारी ऐसे करके मेरे घर आई। मेरे घर आके उसने मेरी देवरानी का नाइटी पहना। आपका ये सामने वाला हाँ। जो घर है, ये है ना, थोड़ा-सा दिखाइए। आपका यही आपका घर है, हाँ जी, जो ये सामने में हाँ है। जी, ये मेरा घर है। मेरा मेन रोड सामने आ है। जाइए। उसने वो आके मतलब वो दौड़ के आई, वो आके मेरे घर में, मेरे कमरे में आके रोने लगी। उसे कपड़ा कुछ नहीं मिला, तो उसे जो मिला वो पहन के वो बहुत ज़्यादा रोई। लेकिन ये है कि किसी लेडीज़ के साथ, मैं भी एक लेडीज़ हूँ, और किसी लेडी के साथ आपको अपना फैमिली मैटर जो है आप कीजिए, बट ऐसे किसी को बीच सड़क पे, पूरा गाँव का आदमी था,
उसके सामने ऐसे किसी को बेइज्जत करना, वो भी औरत जात को, ये औरत जात के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। तो मैं तो इस ना ये करने का किसी ने उन्हें राइट दिया है, प्लस नहीं तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। यदि उन्होंने किया है तो ये चीज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। और आगे तो देखिए अब क्या होता है। मैं बोलना चाहूँगी जो किया उन्होंने ठीक नहीं किया, और ऐसा कभी फ्यूचर में होना भी नहीं चाहिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि ये घटना का रिपोर्ट कहाँ तक पहुँचा है, वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। घटना जो हुआ है, जी ये प्रशासन के पास गए आप? 112 नंबर पे फ़ोन किए थे सर, हुँ, वो आए थे मौके पे, हुँ, यहीं पे आए थे जिस टाइम मारपीट ये लोग का जो हो रहा था अपने में, हुँ, उस टाइम वो आ करके हुँ, सबको बोला कि चलो थाना। अच्छा, तो सब लोग थाना चले गए, हुँ, हमारे हम भी गए थाना, हुँ, हम भी थाना गए सर, वो हुँ, पार्टी भी थाना गया। हुँ, थाना में वहाँ पे जाकर जो होना था वह बात विचार बाबा के सामने हुआ, हुँ, बोला कि जाइए वो इंजरी करवाइए। केस हुआ, आप हुँ, थाना हाँ, पहुँचे, हाँ सर। जिन महिला के साथ इतना निर्दयी ये हुआ, जी, घटना हुआ, जी। उनका केस बना? केस तो थाना में लिखा है, बोला है सर कि आज जो है कि हम केस कर देंगे। हम हुँ, सुबह गए थे, हमको बुलाए थे, वो जाके साइन किए हैं। हुँ, और एक महिला को जो नंगा करके मारा है हुँ, सर, हुँ, हुँ, गाड़ी से खींच के, हुँ, वो महिला तो फांसी लगा लिया है सर। हुँ। वो तो मयागंज में भर्ती है सर। अब फांसी के कारण मतलब लगा लिया हाँ, था, तो आप लोग वो बचाए? शर्मिंदगी के कारण फांसी लगा लिया। बोला जब हमको नंगा करके मारा है, हमारा कोई इज़्ज़त ही नहीं है, हम महिला हैं तो क्या है, हम गरीब हैं तो इसका मतलब क्या है? तो अच्छा, वो महिला जो है बोला हम इतना असहाय हैं, जब हम रोड पर से खींच के हमको नंगा करके मारा तो हमारा इज़्ज़त प्रतिष्ठा खत्म हो गया, हम जी के क्या करेंगे? वो फांसी लगा लिया फांसी सर। लगा लिया था। तो हम लोग जैसे उसको कोशिश करके उसको बचाए, हुँ, फांसी से उतारे, काट के उसको हुँ, रस्सी, हुँ, और लेके गए हॉस्पिटल, लेके गए अमरपुर हुँ, रेफर। तो रेफर अमरपुर लेके गए हॉस्पिटल, तो सर वहाँ से दवाई दिया, सुइया दिया, ऑक्सीजन लगा के उन्होंने अपना गाड़ी दी एम्बुलेंस, और उनको रेफर कर दिए भागलपुर मायागंज। हुँ। तो अभी वर्तमान में मायागंज में इलाज चल रहा है। चल रहा है। हाँ। तो इस चीज़ का, इस घटना का एक्शन अभी प्रशासन लिया है या नहीं लिया? उसके बारे में बताइए। प्रशासन अभी कोई एक्शन नहीं लिया है सर। आप लोग आवेदन बनाए थे? इस घटना का जो रात का घटना है, हुँ, इसका आवेदन नहीं बनाए हैं। वो अभी इलाज के दौरान में हैं, अभी वो इलाज कराने के लिए गए हैं। इलाज करा के आएँगे सर, तो अभी मयागंज में ही हम लोग दे देंगे वहीं पे। वो वहाँ यहाँ पे के प्रशासन से आप मिले? हाँ सर, वहाँ का प्रशासन 3 बार आया यहाँ पे कल। मुहर्रम थे, फिर भी वो 3 बार यहाँ आए और आ कर के सबको समझा के गया। बड़ा अब्बू आए थे या फिर छोटा अब्बू? छोटा बाबू साहब आए थे सर, 112 नंबर गाड़ी भी आए थे। आ कर के सबको समझा दिए कि झगड़ा नहीं करना अब। जैसे गाड़ी गया और आ कर के फिर मार कर के ये सब तोड़-फोड़ कर दिया फिर सर। तोड़-फोड़ कर हाँ, दिया। फिर प्रशासन का गाड़ी आया सर, फिर समझाया, बोला कुछ नहीं करना अब। और फिर गए प्रशासन का गाड़ी, तो फिर आकर के उस औरत को गाड़ी से खींच के मार के नंगा कर दिया, जो अभी मयागंज में भर्ती है। हालाँकि तमाम खबरें आप तक मैं पहुँचाने का प्रयास किया और सारे खबर से मैं आपको रूबरू कराया। हालाँकि इस यहाँ के जो गोबराय पंचायत के जो माननीय मुखिया जी हैं, वो भी इस घटना को लेकर के आए हुए हैं। इनको जहाँ तक जानकारी मिला, वो भी इस घटना के संबंध में आए हुए हैं। वो उनका क्या स्टेटमेंट है, क्या बयान है, आइए सुनते हैं इन्हीं से। तो सर, आपके पंचायत में इस तरह का महिला को निर्वस्त्र करके मारा गया और जहाँ तक मैंने उन लोगों से स्टेटमेंट लिया, वो लोग बताया। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते सबसे पहले तो मैं पत्रकार महोदय आपका स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक कि झंझट की बात है, लड़ाई की बात है, ये प्रत्येक समाज में ऐसे होते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज अगर हम लोगों में झंझट हुआ तो कल मेल भी हो जाएँगे, ऐसा होता है। लेकिन सबसे यहाँ आने के बाद कुछ हमें मैसेज फ़ोन पर भी मिला, तो हमने सोचा कि हल्का-फुल्का घटना है, आपस में लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। अगर हमारी ज़रूरत है, तो ठीक है, नहीं भी तो कम से कम आपस में ये लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके बात को समाप्त कर लिए जाएँगे। लेकिन हमें सबसे बड़ी दुःख इस बात की हुई कि एक महिला को जो कि कहता है कि नारी शक्तिकरण है, जिसको कि प 50% आरक्षण है और वो किसी न किसी की माँ-बहन है, चाहे हमारी माँ-बहन हो या और समाज की माँ। लेकिन उसके साथ अभद्र व्यवहार के साथ-साथ उसको घसीट करके किसी दूसरे घर में वो भाग के चली गई
और उनको दूसरे के यहाँ से घसीट करके ला करके और बीच चौराहे पर साड़ी खींच करके, जैसा कि द्रौपदी का चिरहरण किया गया था, उस परिस्थिति को उन्होंने ऐसा पैदा कर दिया जो कि ये गांव में स्थिति परिस्थिति तनावपूर्ण स्थिति बन गई। लेकिन भाया मीडिया भाईचारा होने के नाते आपस में हम लोगों ने कहा कि देखो, एक ने गलती किया, दूसरा गलती नहीं करना है। लेकिन हमारा ज्यादा फोकस और ज्यादा दुखमय इस बात का है कि किसी भी महिला को इस तरह से अंग वस्त्र नंगा करके या अंग वस्त्र को चीरहरण करके इस तरह से उसके साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए। ये निंदनीय विषय है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको तमाम खबरें आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया, रूबरू कराया। और इस घटना के विषय में आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे अंग प्रदेश न्यूज। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।